नमस्ते नेचर। मेरा नाम नितिन कुमार मोदी है एंड आज यूथ डे पे मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा। मुझे ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कुछ बोलने का मौका मिला है एंड मैं चाहता हूँ इस मंच से सभी को बताना कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली यूथ जो इस देश का भविष्य है, जो बहुत कुछ कर सकता है। ये हम कोर्ट में पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि यूथ ही सब कुछ कर सकता है, इस देश का भविष्य है। तो डायरेक्ट सेलिंग में यूथ क्यों आना चाहिए, बेसिकली मुझे आज इसके ऊपर बात करना है कि बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग क्या है। बहुत सारे लोगों को पता होगा बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग है क्या या नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो मैं इस मंच से ये बोलना चाहूँगा सभी को कि डायरेक्ट सेलिंग का जो रूट है या डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है वो यूथ के लिए इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो आज तक यूथ समझ नहीं पा रहा है। बहुत सारा यूथ आज इंडिया में ऐसा स्टैटिस्टिक्स सर ये है कि 1 करोड़ ग्रेजुएट प्रति साल एवरी ईयर 1 करोड़ ग्रेजुएट पास आउट हो रहे हैं, राइट। चाहे आप आर्ट्स पढ़ रहे हो, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, चाहे साइंस बैकग्राउंड से हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप सोच के देखिए बेसिकली ज़्यादातर लोग क्या चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि मुझे एक सिक्योर जॉब मिल जाए। MBA, बहुत सारे बच्चे MBA करते हैं जिसका मतलब होता है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब इसका मतलब ये है कि आप बिजनेस को एडमिनिस्टर करेंगे, आप एक नया बिजनेस चालू करेंगे, आप एक बिजनेस को संभालेंगे। लेकिन आज के डेट में बच्चे MBA पढ़ करके जॉब खोज रहे हैं कि MBA कर लूँगा तो मुझे एक अच्छा जॉब मिलेगा। लोगों ने MBA का मीनिंग ही चेंज कर दिया है। तो दोस्त, प्रति साल जो 1 करोड़ ग्रेजुएट पास आउट हो रहे हैं उसमें भी ज़्यादातर लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो सर एक चीज़ समझ के देखिए, कोई भी सरकार हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात नहीं करेंगे, हम जनरलाइज बात करेंगे। कोई भी सरकार हो, जो प्रैक्टिकल बात है मैं वो बताना चाहता हूँ, किसी भी या हर बच्चे को 1 करोड़ ग्रेजुएट को गवर्नमेंट जॉब दे नहीं सकती। पहले तो ये समझिए। नए जॉब्स कुछ क्रिएट होंगे तो हाँ, कुछ वैकेंसीज ऑब्वियसली हर साल निकलती हैं, लेकिन सबको नहीं मिल सकता जॉब, गवर्नमेंट जॉब 1 करोड़ ग्रेजुएट को तो कभी नहीं मिल सकता। और उसमें भी कुछ 60 इयर्स के गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉय अगर रिटायर करेंगे, अगर वो तो ऑब्वियसली करेंगे, तो उतना स्पेस खाली होता है, नए लोगों को एंट्री मिलता है। तो हर इंसान अगर इस मेंटालिटी से हट जाए कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो हाँ, ये देश तरक्की कर सकता है, राइट। उसमें भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम जॉब सीकर क्यों बनते जा रहे हैं। क्या हम जॉब गिवर नहीं बन सकते? ये इंडिया इतना बड़ा प्लेग्राउंड है या इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी का स्पेस है जहाँ पर बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं। मैं ये बोलना चाहूँगा, यहाँ पर ये पॉइंट आउट करना चाहूँगा, आज आप जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज देख लीजिए जो सिलिकॉन वैली में है या किसी भी कंट्री का देख लीजिए, जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, टॉप मैनेजमेंट में लोग हैं, CEOs हैं, CFOs हैं, वो मोस्टली आपको इंडियंस ही मिलेंगे। तो ऐसा क्या है टैलेंट जो वो कंट्रीज़ के टॉप CEOs देख पा रहे हैं और हम अपने अंदर नहीं देख पा रहे हैं। और अगर हम इतने टैलेंटेड हैं ही तो उतना टैलेंट हम अपनी कंट्री के लिए क्यों अप्लाई ना करें और दूसरे कंट्रीज़ में जाके क्यों काम करें। क्या मिडिल क्लास फैमिली के पास ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है कि वो ज़ीरो से हीरो बन सकता है? क्वेश्चन सोचिए कि ऐसा क्या अपॉर्चुनिटी है। देखिए सर, पैसा कमाने के लिए 2-3 ही रास्ते हैं, सभी को जानते हैं। या तो आप अच्छा सा जॉब कीजिए, या कोई अच्छा सा बिजनेस चालू कीजिए, बिजनेस प्रोफेशनल बन जाइए, या कोई प्रोफेशन चूज़ कीजिए। जो मैं बोलता हूँ डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन को आप हमेशा चूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पास बिजनेस ओनर बनने का एक बड़ा मौका मिलता है जो कि किसी और इंडस्ट्री में नहीं मिलता। हाँ, आप ज़्यादा पढ़ाई करके एक अच्छा जॉब ले सकते हैं, नो डाउट, बट इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है दोस्त कि इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू गेट अ जॉब। और जॉब का क्या सिनेरियो है इस देश में आप सभी को जानते हैं। इतना पढ़ाई करने के बावजूद, किसी की सिफारिश का लेटर लेके जाने के बावजूद, कितना एक्सपीरियंस है आपके पास, इंटरव्यू देने के बाद भी रिश्वत, सॉरी टू यूज़ द वर्ड, बट हाँ ये सच है दोस्त, बहुत सारे लोग जॉब पाने के लिए रिश्वत तक भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो रिश्वत देने के बावजूद एक अच्छा सिक्योर जॉब नहीं मिल पा रहा है। और आप खुद से अपने आप से एक सवाल पूछिए ना सर, मान लीजिए आप किसी कंपनी में को आपको जॉब मिल भी जाता है, इसकी सब टर्म्स कंडीशंस हो जाने के बाद भी अगर आपको एक जॉब मिल भी जाता है, अगर आपको वहाँ पर सैलरी मिल रही है 30,000 रुपीज़ पर मंथ, तो क्या आपको नहीं लगता
कि आप उस कंपनी को कम से कम 3 लाख रुपए कमा के दे रहे हैं प्रति महीना, उसी में से आपको वो 10% 30,000 रुपीज़ निकाल के दे रहा है। तो मैं बोलना चाहूँगा, जब आपके पास टैलेंट है 3 लाख रुपए कमाने के लिए और उस कंपनी को आप 3 लाख रुपए कमा के दे रहे हो जिसमें से आपको 30,000 रुपीज़ दे रहा है, तो क्यों ना अपना काम स्टार्ट किया जाए जहाँ पर हम खुद अपने दम पे अपना काम करें और 3 लाख रुपए अपने जेब में डालें। व्हाई नॉट? क्यों हम दूसरे के लिए काम कर रहे हैं? क्यों हम जॉब सीकर बनते जा रहे हैं, ना कि जॉब गिवर? राइट? हम चाहें तो इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा जॉब के बारे में, जितने भी लोग आप जिस भी टाइप का काम कर रहे हैं दोस्त, पहले ये समझना पड़ेगा, हम जिस एरा में रह रहे हैं यहाँ से इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है कि आप सबका तो नहीं बोलूँगा, मैं पॉइंट आउट कर दूंगा बेसिकली किन किन लोगों का जॉब खतरे में है। मैंने एक बहुत शानदार किताब में पढ़ा था कि अगर आपका कोई भी टास्क, जो भी आप जॉब कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, अगर आपको आपके गले, नेक के नीचे का पार्ट इस्तेमाल करके अगर पैसा कमा रहे हैं आप, तो हो सकता है आपका जॉब रिप्लेस हो जाए किसी रोबोट के द्वारा, क्योंकि एक रोबोट 24/7 काम कर सकता है, सस्ते में काम कर सकता है, आपसे बेहतर एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस के साथ काम कर सकता है, जो एक इंसान नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके जॉब में, अगर आपके वर्क में, अगर आपके टास्क में एक ऐसा टास्क है, ऐसा काम है जहां आपका गले का ऊपर का भाग इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि आंख, नाक, कान, दिमाग, ज़बान, तो हाँ, आपका जॉब कहीं ना कहीं सिक्योर्ड है। तो अपना जॉब प्रोफाइल या अपना जो भी आप जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, या जो जॉब करने के लिए सोच रहे हैं, उन दोनों को अपील है, एक बार सोच के देखिए, क्या आपका टास्क एक रोबोट कर सकता है? अगर हाँ, तो वार्निंग, रेड अलर्ट, लाइट जल जाना चाहिए आपके दिमाग पे कि डेंजर सिचुएशन में आप आ सकते हैं। राइट? और बिजनेस, सभी को पता है दोस्त कि एक बिजनेस ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम बड़ा पैसा कमा सकते हैं। मैं ओपन चैलेंज देता हूं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं 100% का बात करूंगा, आप मुझे 5% ऐसे जॉब होल्डर्स दिखाइए इंडिया में। राइट? 5% ऐसे जॉब होल्डर्स दिखाइए जिनके पास अच्छी से अच्छी, महंगी से महंगी कार है, या अपना अच्छा से अच्छा घर है, अपना घर, नॉट रेंटेड। आप नहीं दिखा पाएंगे दोस्त। लेकिन मैं 100 में से 50 to 60 बिजनेस करने वालों को ऐसा दिखा दूंगा जिनके पास अपना अच्छा खुद का कार है, अपना खुद का एक्सपेंसेस अपने मज़े से मैनेज कर रहे हैं और अपना अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, प्लस उनका खुद का अपना घर भी है। तो इससे ये बेसिक समझ में आता है कि बिजनेस ही अल्टीमेट चीज़ है, बिजनेस ही करना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस में ऐसी 5 बातें होती हैं दोस्त, जिसको देख करके एक इंसान घबरा जाता है कि नहीं दोस्त, मेरे से बिजनेस नहीं होगा क्योंकि मेरा बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है। मैं बताऊंगा एक पॉइंट के ऊपर। सबसे पहला फैक्टर जो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं बिजनेस कैसे करूं, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो दोस्त, जो पहला पॉइंट है ना इन्वेस्टमेंट का, वो समस्या डॉक्टर नेचर वेलनेस का ये जो शानदार प्लेटफॉर्म है वो ख़त्म कर देता है। आपको इस अपॉर्चुनिटी में आने के लिए पैसे की बड़ी इन्वेस्टमेंट ज़रूरत ही नहीं है, बहुत नॉमिनल। और मैं उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलूँगा, वो पर्सनल यूज़ के लिए आप चीज़ों को यूज़ करके इस बिज़नेस को आराम से वेरी इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आ जाता है रिस्क। बहुत सारे लोगों को लगता है सर मैं अगर बिज़नेस करूँगा, पैसे इन्वेस्ट करूँगा तो रिस्क है। ऑब्वियसली बात है दोस्त, रिस्क है, आई डोंट डिनाई। बट जब आपका कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है इस बिज़नेस में, डॉक्टर नेचर वेलनेस के इस प्लेटफॉर्म में, तो रिस्क, जब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो दोस्त रिस्क कहाँ से आया? तीसरा पॉइंट आ जाता है टाइम। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं पार्ट टाइम में इस बिज़नेस को करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जॉब करता हूँ, मैं सुबह से लेकर शाम तक जॉब में बिजी रहता हूँ। तो इसके ऊपर मैं छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, सर आप अपना जॉब करने के साथ में दिन का 1 घंटा 2 घंटा दे के भी इस काम को बड़े आसानी से कर सकते हैं। आप सुबह से शाम तक जॉब कीजिए, नो इश्यूज़, या जो भी शिफ्ट कर रहे हैं आप कीजिए। दिन का 1 घंटा तो हर किसी के पास मिलता ही है, जहाँ पर वो टीवी देखता है, घूमता है, खाता है। उस 1 घंटे में अगर आपने काम किया तो डेफिनेटली आप इस बिज़नेस को काम करके बड़ा अच्छा अपना इनकम बिल्डअप कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है लोकल और ग्लोबल। बहुत सारे बिजनेसेस को लगता है सर बिजनेस तो लोकल ही होता है ना, ग्लोबल कैसे करें सर, 21st सेंचुरी चल रहा है, आप यहीं से बैठे बैठे पूरी इंडिया, पूरी दुनिया में इस बिज़नेस को कर सकते हैं, वो भी बड़े आसानी से। और आखिरी पॉइंट होता है एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोगों को लगता है सर इस बिज़नेस को करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, मेरे को बिज़नेस का बैकग्राउंड नहीं है, मेरे फैमिली में कभी किसी ने नहीं किया, तो मैं कैसे इस बिज़नेस को करूं? तो दोस्त आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर नेचर का ये जो शानदार टीम बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर इंसान एक दूसरे को मदद करता है,
अपलिफ्ट करता है, कोई नीचे नहीं गिराता है। जॉब लाइफ में हो सकता है कोई आपको नीचे गिरा है, इस शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी, शानदार बिजनेस प्लेटफॉर्म में हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हर इंसान एक दूसरे को अपलिफ्ट करता है कि चलिए साथ में करते हैं और बड़ा बिजनेस बिल्डअप करते हैं, क्योंकि हर इंसान का सक्सेस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो एक्सपीरियंस का भी बिल्कुल आप चिंता ही ना करें, आपको बड़े आसानी से ये काम को आप कर सकते हैं। अगली टॉपिक के ऊपर मैं छोटी सी एक पॉइंट और एक अच्छा कोड इस्तेमाल करना चाहूँगा, जहाँ पर सुभाष चंद्र जी बोस ने कहा था कि गिव मी योर ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो उसी तरीके से मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि गिव मी योर टाइम, आप समय दीजिए, अपना ट्रस्ट दीजिए, अपना फेथ दीजिए, अपना जुनून दीजिए, अपना लर्निंग एबिलिटी लेके आइए कि सर मैं सीखना चाहता हूँ, मैं समय देना चाहता हूँ, मैं मेहनत करना चाहता हूँ। गिव मी दिस एंड आई विल गिव यू फाइनेंशियल फ्रीडम, आई विल गिव यू पैसिव इनकम। दोस्त, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में बहुत बड़ा फर्क है। वॉरेन बफेट जो इस दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं, उन्होंने कहा इफ़ यू डू नॉट नो अ वे टू मेक मनी वाइल यू स्लीप देन यू विल हैव टू वर्क योर एंटायर लाइफ। अगर आपको कोई ऐसा तरीका नहीं पता है कि आप सोते हुए भी पैसा कमा रहे हैं, तो आपको ज़िंदगी भर तक मेहनत करना पड़ेगा। तो दोस्त, पैसिव इनकम क्रिएट करने के लिए आपको डायरेक्ट सेलिंग का ये जो प्लेटफॉर्म है डॉक्टर नेचर वेलनेस, आपको इस प्लेटफॉर्म को चूज़ करना पड़ेगा, आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा, राइट। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मोटिवेशनल, दोस्त मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को लगेगा सर मोटिवेशन दे रहे हैं। सर मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ। सर जब आपका घर के इंसान, आपके खुद के घर के इंसान आपको आज तक मोटिवेट नहीं कर पाए, जो आपको जन्म से देख रहे हैं, जन्म से बोल रहे हैं अच्छा करो, ये करो, वो करो, क्या आप उनका बात सुने? झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, क्या आपने वो नहीं किया? तो जब आपके खुद के फैमिली के लोग आपको मोटिवेट नहीं कर सके, तो मैं क्या मोटिवेट करूँगा? मोटिवेट आपको खुद को करना है। इस दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेटर आप खुद हैं, पहले ये समझिए। और ये तब आएगा जब आपका माइंडसेट चेंज होगा कि हाँ मुझे कुछ करना है। मैं तो सिर्फ स्पीच एक छोटा सा आपको इंस्पायर कर सकता हूँ। मेरा काम सिर्फ आपको इंस्पायर करना है कि दोस्त इस एज में भी, राइट, अगर मैं ये बोलना चाहूँगा सर, दोस्त बात को समझिएगा, क्या ऐसा ज़रूरी है कि हम 25 तक, जो बेसिक एक माइंडसेट है, मैं बोलना चाहूँगा कि आज इंडिया के बाहर जो कंट्रीज़ हैं, मैं आज अमेरिका की बात करना चाहूँगा, यूएसए की, वहाँ पर 15 साल 12 साल के बच्चे लोग दोस्त काम कर रहे हैं, अपनी अर्निंग खुद कमा रहे हैं। वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप उनका बहुत अलग होता है। क्या हम उस माइंडसेट के साथ में इंडिया में चेंज नहीं कर सकते हैं अपने आप को? हम किस परिवार में जन्म लिए हैं, आई मीन टू से, हम कितना अर्निंग कर रहे हैं, हमारी फैमिली में किस अर्निंग के साथ में हम जन्म लिए हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारा फ्यूचर जनरेशन किस घर में जन्म लेगा, ये हमारे हाथ में है, राइट। हम उनको कैसा लाइफ दे सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो मैं इस यूथ डे पे पूरे यूथ को अपील करूंगा कि आप चाहे ना पार्ट टाइम में भी काम करके अपना अच्छा खासा पॉकेट मनी निकाल सकते हैं। जितने लोग आज कॉलेज में हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, मैं बोलना चाहूँगा उन लोगों को, 18 साल से ऊपर उनका एज है, दोस्त आइए, आप इस एज में भी बहुत अच्छा अपना शानदार इनकम लेकर के, मैं देखता हूँ, मुझे देख के बड़ा खुशी मिलता है कि आज ऐसे डायरेक्ट सेलिंग में लोग हैं, बच्चे हैं, मैं बोलूँगा 20 साल 22 साल के, जो अपना खुद का कार मेंटेन करते हैं। आप सोच के देखिए दोस्त, अगर आप अपने कार से कॉलेज जाएं, सोच के देखिए, आज आप अपने ही कार से अगर कॉलेज जाएं तो क्या इंप्रेशन गिरेगा, क्या कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। इंप्रेशन बहुत दूर की बात है, लेट्स टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस। आप इस एज में वो बिल्डअप कर सकते हैं जो लोग 40 साल 50 साल में भी बिल्डअप नहीं कर पाए, वो आप इस एज में कर सकते हैं, आई गारंटी यू। ज़रूरत है तो जुनून, ज़रूरत है तो फेथ, ज़रूरत है तो लर्निंग एटीट्यूड की, कि हाँ मैं कुछ करना चाहता हूँ। वो जुनून अगर आपके साथ में है, अगर आपके अंदर है, और आपको मेरी बातें इंस्पायरिंग लग रही है ना दोस्त, तो इस डॉक्टर नेचर वेलनेस के इस प्लेटफॉर्म में हमारे साथ आइए। करने के लिए तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, एंड आई गारंटी यू, साथ दे दो एंड जस्ट हमारे साथ मेहनत करो दोस्त। कुछ नहीं है, बहुत इजी प्लेटफॉर्म है, लोगों ने मुश्किल बनाया है, एंड आई गारंटी यू, अगर आपने इस प्लेटफॉर्म में आकर के ज़रा सा समय दे दिया एंड लर्निंग एटीट्यूड के साथ में आपने मेहनत करके आपने एक्शन लिया, आई गारंटी यू आप अपना करियर में बिल्डअप कर सकते हैं, जो करियर आपको ना गवर्नमेंट जॉब दे सकता है, ना प्राइवेट जॉब दे सकता है, ना ही कोई बड़ा बिजनेस दे सकता है। जिस कंपटीशन के साथ में मार्केट एनवायरनमेंट चल रहा है, मैं क्या ही बोलूँ। आप इस बिजनेस प्लेटफॉर्म को, डॉक्टर नेचर वेलनेस के प्लेटफॉर्म को चूज़ कीजिए दोस्त, एंड आई पर्सनली गारंटी यू, तिवारी सर के वर्ड्स को तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब उन्होंने इतना शानदार अपॉर्चुनिटी, शानदार प्लेटफॉर्म दिया है, तो सर मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने यूथ को एक नया जीवन दिया है कि वो भी जीरो से हीरो बन सकता है। तो मैं अपनी छोटी सी स्पीच को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा कि यूथ डे में दोस्त आइए, जुड़िए
एंड लेट्स डू सम ग्रेट वर्क। एंड हम चाहे तो पूरी इंडिया की इकोनॉमी को वर्ल्ड लेवल पे लेके जा सकते हैं, जो एक कोई भी कंपनी आज तक, आई ओपनली चैलेंज, डायरेक्ट सेलिंग की कोई भी कंपनी आज तक ग्लोबल लेवल पे वो रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाई है जो डॉक्टर नेचर वेलनेस का इस शानदार प्लेटफॉर्म आपको दे सकती है। एंड हम चाहेंगे तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। सो थैंक यू सो मच।